हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू दिस सेशन और मैं हूं रवि बजाज। आज हम गोल्डन रूल्स में करने वाले हैं ये टॉपिक। और पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि ही इज टू फूल ये सही है या ही इज सो फूल ये सही है। ये आज का क्वेश्चन है और हम इसे डिस्कस करने वाले हैं एक रूल के साथ। कौन सोच के रखिए, ए और बी और ए, पक्का? तो आपका आंसर होना चाहिए ए या बी। सी भी हो सकता है क्या? लेट्स सी, आई डोंट नो। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस चीज को। तो ही इज टू फूल, ही इज सो फूल। जैसे हम कहते हैं आई एम टू हैप्पी या आई एम सो हैप्पी, तो सही कौन सा होता है? आई एम टू हैप्पी या आई एम सो हैप्पी? तो देखिए मैं आपको समझा देता हूं, पहले रूल समझते हैं, आंसर खुद ही सामने आ जाएगा। ये देखिए जी, हम इसे कैसे पढ़ रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन होते हैं, बीच में हम डाल देते हैं लाइन। यहां कह रहे हैं टू के साथ टू का कॉम्बिनेशन है और सो के साथ दैट का कॉम्बिनेशन होता है। इसका मीनिंग क्या होता है समझते हैं। टू का मीनिंग होता है जी इतना, क्या होता है? इतना। और सो का भी मीनिंग होता है इतना। फाइन, बट जब टू यूज करेंगे तो इसके साथ टू आएगा और सो यूज करेंगे तो उसके साथ दैट आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले पार्ट में टू यूज कर दें और दूसरे पार्ट में दैट, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप पहले पार्ट में सो करें और दैट की जगह ये वाला टू कर दे, तो गलत हो जाएगा, एरर पार्ट हो जाएगा वो। तो आइए समझते हैं हिंदी से इंग्लिश में, बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूं मैं इस चीज को, ध्यान दीजिएगा। ये लिखा है जी, वह इतना मोटा है कि भाग नहीं सकता है। हमें इसकी इंग्लिश बनानी है टू को यूज करते हुए। तो हम क्या बनाएंगे, देखिए, ही इज टू फैट। वह इतना मोटा है, कितना? अरे इतना कितना, अरे इतना कितना, भाई इतना मोटा है कि भाग नहीं सकता। तो कर देते हैं टू फैट। एक्चुअली एक चीज समझिए, ये हिंदी में तो आ रहा है नहीं, बट इंग्लिश में कहीं भी नोट नहीं आ रहा। आपने नोटिस किया इस चीज को? क्योंकि ये जो टू होता है नेगेटिव होता है, इसमें नोट नहीं लगाते हैं, इसकी सेंस ही नेगेटिव होती है। अब इसी हिंदी को देखिए, सेम हिंदी है, वह इतना मोटा है कि भाग नहीं सकता, हम यूज करेंगे सो और दैट। तो कैसे करना है देखिए, ही इज सो फैट that he cannot run, कि वह भाग नहीं सकता। देखिए इंग्लिश ये भी सही है, ये भी सही है, बट आपने एक चीज नोटिस की, सो और दैट का कॉम्बिनेशन आ रहा है। दूसरी चीज आपने देखा, यहां पर नोट नहीं आ रहा था, यहां पर नोट आ रहा है। और तीसरी चीज का आपने क्या नोटिस की, यहां पर ही को एक ही बार यूज किया गया है और यहां पर ही को दो बार यूज किया गया है। मतलब बंदा वही है जो फैट है, वो इतना फैट है कि वो भाग नहीं सकता। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, अंग्रेजों ने बनाया है, मैंने घर में नहीं बनाया। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, फिर उसी प्रश्न पे आएंगे जो मैंने शुरू में आपसे पूछा था। ठीक है, तो कोई डाउट अगर आ रहा है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। फाइन, वह इतना गरीब है कि नए कपड़े नहीं खरीद सकता है। वह इतना गरीब है कि वह नए कपड़े नहीं खरीद सकता है, यहां डाल देते हैं लाइन। यह है क्वेश्चन नंबर 2, इसकी इंग्लिश बनाते हैं। बताइए, हेल्प कीजिए आप मुझे, क्या बोलेंगे जी? ही इज टू पुअर, वह इतना पुअर है, वह इतना गरीब है, कितना? अरे भाई नए कपड़े खरीदने के लिए, लिए की इंग्लिश टू होती है ना, तो किस लिए? टू बाय न्यू क्लॉथ्स। ठीक है जी, इसी सेंटेंस को बनाएंगे अब हम सो और दैट को यूज करते हुए। तो बताइए कैसे बनेगा, पहले से देख लेंगे अच्छी तरह, मैं आगे आ गया था। इज टू पुअर टू बाय न्यू क्लॉथ्स, और यहां कैसे यूज करेंगे? ही इज सो पुअर। पुअर एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, सो इज सो पुअर that
ही कैन नॉट, आपको पता है कैन नॉट को शॉर्ट में कांट कह सकते हैं, जैसे डू नॉट को डोंट, डज नॉट को डजंट, इज नॉट को इजंट, वैसे ही कैन नॉट को कांट. ही कांट बाय न्यू क्लोथ्स. ही को हमने 2 बार यूज किया, यहां पर ही को एक ही बार यूज किया. यहां पर हमने नॉट यूज किया, यहां पर नॉट यूज नहीं किया. बोथ आर करेक्ट. बट अब आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि भाई एग्जाम में कैसे आएगा. अभी उस पर आ रहे हैं ना, डोंट वरी. ये देखिए, वह इतना चतुर है कि उसे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है. ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है. वह इतना चतुर है, ही इज टू क्लेवर, कितना कि उसे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता. इज टू क्लेवर. देखिए जब पैसिव वॉइस आता है ना, क्योंकि वह चतुर है, वह कुछ कर नहीं रहा है, उसे कोई और मूर्ख बनाएगा, तो ये पैसिव वॉइस है. जो ही है, जो वह है यहां पर है, वो डूअर नहीं है. तो पैसिव वॉइस अगर आपने पढ़े हैं तो समझ आ रहा होगा कि यहां हमें बी लगाना होगा. टू बी फूल्ड. वह इतना चतुर है कि उसे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है. इज टू क्लेवर टू बी फूल्ड, कि उसे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता. इसी चीज को हम सो दैट को यूज करते हुए कैसे बनाएंगे, देखिए जी. ही इज सो क्लेवर दैट ही can't be fooled. देखिए यहां भी कैन के बाद या कैनोट के बाद जब पैसिव वॉइस बनता है तो बी आ जाता है, और थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस की निशानी, इसलिए हमने फोल्ड कर दिया एज अ वर्ब. ठीक है, दोनों ही सही है. ही इज टू क्लेवर टू बी फूल्ड, ही इज सो क्लेवर दैट ही कैन नॉट बी फूल्ड. यहां तक अगर क्लियर है तो अब आ रहे हैं हम मुद्दे पर. देखिए जी, एक और नंबर 3, अमेरिका इतना शक्तिशाली है कि उसे आसानी से हराया नहीं जा सकता है. किसके द्वारा? किसी भी कंट्री के द्वारा. ठीक है, आजकल थोड़ा चाइना से पंगा हो गया है, तो हम इसे 2 तरीके से बनाते हैं. देखिए जी, 2 से कैसे बनाएंगे? अमेरिका इज टू पावरफुल. पावरफुल को मोगुल भी कहते हैं. क्या कहते हैं जी? मोगुल. न्यूज़पेपर में आपको मोगुल ही मिलेगा, पावरफुल नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, वो कैप की बात है. अमेरिका इज टू पावरफुल टू बी डिफीटेड इजीली. आसानी से, इजीली एडवर्ब आ गया. ठीक है, ये भी एक पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में हमने बी लगा दिया और थर्ड फॉर्म लगा दी. अब इसी को यहां कैसे बनाएंगे? सो दैट को यूज करते हुए देखिए जी. अमेरिका इज सो पावरफुल. मैं मोगुल लिख रहा हूं जी, मोगुल का मीनिंग भी पावरफुल होता है. सो मोगुल दैट इट, आपको पता है कंट्रीज के लिए ही और शी भी यूज होता है. फाइन, अमेरिका के लिए ही यूज होता है, तो यहां में इट तो कर ही देते हैं नॉन लिविंग थिंग समझते हुए, या फिर ही भी यूज हो सकता है. इसके लिए इसकी स्टोरी अलग है, आपको प्रोनाउन में पढ़ाएंगे वो. ठीक है, तो ही कंट्रीज के लिए यूज होता है, इंडिया के लिए शी यूज होता है. अगर आपको ये नॉलेज है तो अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं इसके ऊपर अलग से टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपके लिए दे रहा हूं. ठीक है, जल्दी. सो ही can't be defeated easily. ठीक है जी. So America is too powerful to be defeated easily. A mogul, and America is so mogul that he cannot be defeated easily. दोनों सही है. मुद्दा ये है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब इस तरीके से एरर आएगी, आपने क्या सीखा गाइस? आपने ये सीखा कि या तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं या हम सो दैट का करते हैं. टू के साथ दैट और सो के साथ टू का इस्तेमाल नहीं होगा. और जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो आप ऐसे बनाइए या आप ऐसे बनाइए, दोनों तरीके सही हैं. बट एग्जाम में कैसे आता है जी? देखिए,
एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, बच्चे हो गए कंफ्यूज। क्या किया उन्होंने, जरा पेन का कलर चेंज कर देते हैं। ही इज टू वीक दैट ही कैनॉट वॉक, नो एरर। तो क्या बोलते हैं, एरर है? जी हाँ, एरर तो है। क्या, टू के साथ टू का यूज होता है, सो के साथ दैट का यूज होता है। इन भाई साहब ने क्या किया, ही इज टू वीक, ये तो बता दिया वह इतना कमजोर है, कितना, दैट ही कैनॉट वॉक, कि वो चल नहीं सकता। तो एरर क्या है जी, एरर सी पार्ट में है। करेंगे क्या हम, ही इज टू वीक, यहां हमें करना होगा सिंपल इतना, टू वॉक। टू के साथ टू का कॉम्बिनेशन होगा, नॉट भी नहीं आएगा, कैन भी नहीं आएगा। अच्छा, बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार यहां सो ना कर दे, सो ना कर दे। नहीं कर सकते क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। जब हमने इतना लिखा था ही इज टू वीक, तो ये सही था, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, इसे गलत क्यों करेंगे हम। इसके अकॉर्डिंग जब आगे देखा तो पिताजी का बेटा यहां गलत निकला, उसमें एरर थी, पिताजी में कोई एरर नहीं थी। ठीक है, इसलिए ये पार्ट सही था, इसमें एरर थी। फाइन। एंड क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, थोड़ा सा अलग है। शी इज सो डल, वह इतनी डल है, इतनी मूर्ख है, टू सॉल्व दिस सम, क्यों इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकती है। कम ऑन। अब यहां क्या हो रहा है जी, यहां पर सो आ रहा है पहले वाले पार्ट में, सो के साथ टू नहीं आना चाहिए, टू के साथ तो टू आना चाहिए। अगर आप यहां टू लिखा होता ना, टू डल, तो वो सही होता, बट यहां लिखा नहीं हुआ है, तो अभी स्टोरी चेंज है। अभी हम क्या करेंगे, शी इज सो डल, वह इतनी डल है, यहां तक कोई एरर नहीं है। एरर फिर आ रही है जी सी पार्ट में। हम यहां क्या करेंगे, सो के साथ तो दैट का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो हम क्या करेंगे, शी इज सो डल दैट। और आपको पता है जब ये सो वाला यूज होता है तो हम उस सब्जेक्ट को या उस प्रोनाउन को दोबारा लिखते हैं, तो शी इज सो डल दैट शी कांट, कैनॉट को कांट भी कहते हैं, कांट सॉल्व दिस सम, वो इस सवाल को हल नहीं कर सकते। तो यहां भी इस पार्ट में एरर थी, परंतु टू के अकॉर्डिंग टू लगाया, या सो के अकॉर्डिंग दैट लगाया, और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। आई एम टू हैप्पी, क्या बोलते हैं, एरर क्या है, आई एम टू हैप्पी सही है या गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट में, पूरा आंसर दीजिएगा, पूरा, कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं वेट कर रहा हूं, इसके लिए आपने अभी तक क्या सीखा है ये आप देंगे मुझे कमेंट में। परंतु मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूं, हेल्प करूंगा तो पूरा आंसर ही मिल जाएगा एक्चुअली। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको आंसर दे देता हूं। पहले तो इसे देखिए जी, ये आज का हमारा मुद्दा था, ही इज टू फुल होगा या ही इज सो फुल होगा। कम ऑन, क्या बोलेंगे भाई, अभी तो आप कह रहे थे दोनों सही है, मैंने ऐसा पढ़ाया, बट टू के साथ टू का कॉम्बिनेशन होता है, वह इतना मूर्ख है, कितना, फिर आगे कुछ हमें मैटर बताना पड़ेगा, यहां तो मिसिंग है। अच्छा, ही इज सो फुल, कितना हमें बताना पड़ेगा। तो मैं एक चीज बताऊं भाई साहब, दोनों सेंटेंसेस गलत हैं। सही क्या होगा, सही कंजंक्शन यहां यूज होनी चाहिए, ही इज, टू गलत है, सो गलत है, आंसर होगा वेरी, इज वेरी फुल, बड़ा मूर्ख है। भाई जो आप टू और सो यूज करेंगे तो उसके अगले पार्ट में कुछ आना चाहिए, टू के साथ टू, सो के साथ दैट, कैनॉट वगैरह वगैरह, बट यहां तो कुछ आया नहीं, यहां तो फुल स्टॉप आ गया। तो हमें क्या करना चाहिए, ही इज वेरी फुल। तो उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा जो मैंने आपसे पूछा है। चलिए, समझदार को इशारा काफी है, मिल गया है तो कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, और इसी तरह से हम बहुत सारे गोल्डन रूल्स में बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं, आप चौकन्ने हो जाइए। और इस टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो पूछिएगा। हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारी ऐप का नाम है OMG सक्सेस, जिसमें हमने वोकेबलरी को और इडियम्स को पूरा डिटेल में बड़ी पिक्चर्स के साथ और लिंक के साथ पढ़ाया है विद एग्जाम्पल्स। ओके, और टेस्ट भी है उसके अंदर। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और नए रूल्स के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।